होली अब सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट भी बन चुका है और जब इस होली के रंगों में ग्लैमर का रंग जुड़ जाता है तो ये जश्न और भी ज़्यादा शानदार हो जाता है। अब ग्लैमर का जिक्र हुआ है तो मैं स्वागत करूंगी एक ऐसी एक्ट्रेस का जिन्हें आप पसंद करें या फिर ना करें लेकिन इन्हें इग्नोर करने की गलती आप नहीं कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी का। खुशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। खुशी, क्योंकि होली का ही मौका है तो मैं सबसे प्लान्स है आपके, कैसे सेलिब्रेट करने वाली, क्या कुछ सोचा है? Most of the times I love celebrating Holi. Holi is a festival of joy and colors. It's a very colorful festival, but I love my skin and my skincare routine. तो देखूंगी अगर कोई शेड वाला एरिया होगा जहाँ पर ज्यादा टैनिंग ना हो, और अगर फूलों की होली काफी पॉपुलर है. आई हैव नेवर प्लेड इट सो फार, सो आई वुड लव टू गो टू वृंदावन मे बी. लेट्स सी. नो प्लान्स एज ऑफ नाउ. ओके। अब तक की जितनी भी होली रही होंगी जो हर साल आप मनाती, कोई ऐसा साल है या कोई ऐसी होली की खास याद है जो मोमेंट हो जो आपने बहुत ही चेरिश किया हो, या कोई मेमोरेबल होली मोमेंट रहा हो? I think last to last year I've played Holi with my mother, my friends, and some close one who has passed away, who is no more in this world. Okay. तो वो यादें जरूर साथ रहेंगी कि अब शायद वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके साथ होली नहीं खेल पाऊंगी. बट हाँ, मेरी मम्मी जरूर है. मे बी विल सेलिब्रेट इट विद माई मदर. ओके। अच्छा, जैसे सेलिब्रिटीज़ को अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है और त्योहारों पर तो मीठा ये सब लोग खुल के खाते हैं, दिल खोल करके खाते हैं. तो आप ऐसे त्योहारों के मौके पर अपनी हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं या फिर थोड़ा सा चीट डे करके यू ऑल्सो एंजॉय ऑल दीज स्वीट्स एंड ऑल? I'm a big time cheater, I can say. I love sweets and I love food. जहाँ पे खाने की बारी आ जाती है, जैसे चाट हो and बाकी तले हुए समोसे हो, I just love food. So मीठा भी मुझे बहुत पसंद है, but as of now I think I've put on some weight, and since I'm more towards health, and I recently a couple of months back had a heart attack as well. So I'm ignoring all unhealthy food and sugar related products. ओके। जिस तरह से आपने बताया अपनी हेल्थ को लेकर के, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जल्द से जल्द रिकवर करें और आपके हेल्थ हमेशा सही रहे, ठीक रहे. खुशी, अगर होली को लेकर बात करें, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं समय समय पर जो आते हैं और लोग फिर उन पे वाइब करते हैं, डांस करते हैं. कोई आपका पर्सनल ऐसा फेवरेट सॉन्ग है बॉलीवुड का होली को लेकर के स्पेशली, जो आप पसंद करती हैं या उस पर झूमना पसंद करती है? Oh, I am a total filmy person. I love films. तो मैंने टीवी शोज से लेके फिल्म्स में बहुत होली के गाने देखे हैं. जब ऐसे हीरो हीरोइन ऐसे क्लोज बाय आते हैं, ऐसे दुपट्टा खींचते हैं, ऐसे हल्के से ऐसे लगाते हैं, शर्मा जाते हैं. तो ऐसे तो बहुत सारे होली के सॉन्ग्स हैं. आई थिंक प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार का सॉन्ग है. राइट. तो वक्त, रेस अगेंस्ट टाइम. तो वो सॉन्ग काफी अच्छा है अनु मलिक जी का. और अमिताभ बच्चन का भी सॉन्ग है. यस, आई लव ऑल द होली सॉन्ग्स. ओके. अच्छा, जैसे होली पर अक्सर लोग जब एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो बहुत ही कॉमन फ्रेज है, कहते हैं बुरा ना मानो होली है, ताकि कोई बुरा ना मान जाए, या इस तरीके की होती है. बट कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि इस चीज़ को लेकर लोग गलत तरीके से भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए. सो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? हर त्योहार खुशी मनाने के लिए होता है. अगर आप खुशी बांट नहीं सकते तो आपको कोई हक नहीं है किसी के आंखों में आंसू लाने का, अदर देन वो कोई इमोशनल मूवी क्यों ना हो या खुशी के आंसू क्यों ना हो. सो होली हो या चाहे हाउ डू यू से दिवाली हो, इट्स अ फेस्टिवल वेयर यू शुड प्ले रिस्पॉन्सिबली. काफी जगह मैंने देखा है होली में पत्थरबाजी करते हैं, और होली के बहाने काफी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है, बदसलूकी होता है. और इस बेसिस पे आई थिंक ये बात बहुत अजीब सी है जब कहते हैं बुरा न मानो होली है. मतलब आप कुछ भी करके चले जाओगे और बुरा नहीं मानेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता. एंड
इंडियन लॉज आर देयर, बट लॉज आर नॉट सो स्ट्रिक्ट कि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शंस भी लिए जाए. सो आई थिंक इस एक चीज पे हमारे गवर्नमेंट को भी बहुत ध्यान देना चाहिए. जी। अच्छा, जिस तरह से आपने अभी ज़िक्र किया खुशी के आंसू का, तो अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ की, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे हैं जहाँ पर ट्रोलिंग हुई, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा और आई एम श्योर उसको लेकर आपको रोना आया होगा, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट रहा जहाँ आपकी आंखों में खुशी वाले आंसू आए हों? खुशी वाले आंसू तो आई थिंक मैं जब भी मैं मेरी मम्मी को देखती हूँ मेरे साथ, तभी देखो आपसे भी बात कर रही हूँ तो मेरे आंखों में ऐसे नमी छलक ही जाती है. ऑब्वियसली सी, एक इंसान कैसा है दिल से, उससे आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आपकी उससे मुलाकात नहीं होती. और my mom was an actress and she has got printed, उनके cutouts लगे हैं, उनके नाम पे tickets बिके हैं. और मतलब she had been a star once upon her time, and because of her kids, मतलब हमारे वजह से उन्होंने अपने acting career को give up कर दिया. But when she sees me going viral and people praising me and love, giving me all the love everywhere, so I see the pride in her eyes. इस चीज पे बहुत खुशी होती है. पर दुख इस बात का होता है कि इतना चैरिटी कर दिया है, कभी गरीब लोगों के लिए शादी के लिए दान किया है. कहते हैं दान ऐसे करो कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक को पता ना चले. चुपचाप भी किया है, डॉग्स के लिए भी किया है, एनजीओस के लिए भी. हालांकि एनजीओस बहुत गलत तरीके से उसे यूज कर रहे हैं. एनजीओस अपने आईपीएस लॉन्च कर रहे हैं, इलीगली लैंड जब्त करके उसमें डॉग्स को रख के उसमें सोलार पैनल्स लोगों से चंदे में मांग के उस सोलार पैनल में सिल्वर यूज होता है और सिल्वर के रेट्स होल्ड करने के लिए, चीजें करने के लिए. तो आजकल बड़ा दान धर्म में भी ना पॉलिटिक्स आ गया है आई थिंक. और इट्स एन इविल वर्ल्ड, जैसे कहते हैं कलयुग है. तो ऐसे तो लग रहा है दुनिया विनाश की तरफ ही है. और जब मुझे हार्ट अटैक आया, मुझे कोई पूछने वाला तक नहीं था. अपने घर पे पड़ी रही मैं और खुद ही अपना इडियोमोटर टेक्निक करके अपनी जान बचाई. आई नो इस बात पे भी लोग जरूर ट्रोल करेंगे, पर अच्छा नहीं लगता है कि ये दिल ही तो है और इस दिल ने हमेशा सबके लिए अच्छा चाहा. मरते वक्त भी जब ऐसा महसूस हो रहा था अपने आप को हीलिंग देते हुए कि पहले अपने लिए भला करूं या लोगों के लिए, ऐसा लग रहा था कि नहीं, लोगों का पहले भला हो जाए, चाहे सबके लिए एक की जान क्यों ना चली जाए. एक के जाने से इतना दुख नहीं होगा, पर बहुतों के जाने से जरूर दुख होगा. तो ये सारे जो टेररिज्म भी हो रहे हैं, चीजें हो रही है, इन सारी चीजों के लिए भी बड़ा अफसोस होता है. पर लोग इस दिल को नहीं देखते हैं. ये बहुत सोचने वाली बात है. जिस तरह से आप इमोशनल भी हो रही हैं अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हुए, जब ये पूरा फेस चल रहा था आपके साथ, यू हैव गॉन थ्रू हार्ट अटैक एंड द ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? क्या जितनी भी अभी तक नेगेटिविटी मिली है आपको वो ज़्यादा हावी हो रही थी दिमाग पर? मतलब मेंटली क्या, कैसे कोप अप किया आपने इस सिचुएशन से? I've always believed in turning your weakness into strength and strength into power. तो आप अपने खामियों को ताकत बनाइए. आई नो कहना बहुत आसान होता है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, लेकिन इस अंतर मन में भी एक जान होता है. तो इस कभी कभी आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है, पर ऑलवेज इट्स लाइक अ रैट रेस के ये मेरे से आगे चले जाएंगे, ये मेरे से आगे बढ़ जाएंगे. अरे इट्स अ पीयर प्रेशर. और कभी कभी बहुत नेगेटिविटी भी आ जाती है, चाहे उसे आप राहु केतु या शनि की दशा कह लो, या फिर लोगों की बुरी नजर कह लो, या फिर आपके अंदर का डिप्रेशन. हम ऊपर से जितने ही खुश क्यों ना दिखे, अंदर कितना दुख है, हमारे अंदर क्या क्या बीत रही है, हम सारा कुछ तो सबको बता नहीं पाते हैं. तो इन चीजों में आपको योगा, मेडिटेशन, हीलिंग, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती है. और जैसे कि मैथ्स में भी कहा गया है, नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव. तो अगर दो नेगेटिव इंसान भी साथ में बैठे, अपने ऑरा को इतने ऐसे सुरक्षित तरीके से एक शील्ड बना लो कि आपको कोई नेगेटिविटी हार्म ना कर पाए. राइट. जिस तरह से आप
जब पब्लिक स्पेसेस पर होती हैं, ड्रेसेस की वजह से आपकी एक नई हेडलाइन आ जाती है, कोई एक ड्रेस आई एंड देयर सो मेनी हेडलाइंस अराउंड यू। एक तो लोगों के मन में आता है कि इतनी कॉन्फिडेंटली आप ड्रेसेस किस तरह से कैरी कर रही हैं पब्लिक स्पेस पे, जहाँ लोग अपनी इमेज को लेकर, अपनी ड्रेसिंग को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, बट यू सीम टू बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल कैरिंग एनी ड्रेसेस। दूसरा ये भी आता है कि अब इससे ज़्यादा और क्या ही कर सकती हैं, और अगले दिन फिर यू केम अप विद अ न्यू एक्सपेरिमेंट एंड देयर सो मेनी अदर हेडलाइंस एज वेल। सो ये कॉन्फिडेंस क्या इस वजह से आता है कि अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और ये वहीं से कॉन्फिडेंस आ रहा है दैट यू आर कैरिंग सच ड्रेसेस इन पब्लिक स्पेसेस? See, it is all about the vibration which you give into the universe. So, आप अगर खुद ही में सहनशीलता नहीं लाओगे या सक्षम नहीं रहोगे, तो लोगों का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस कैसा बनेगा? तो मैंने बहुत छोटे एज से सब कुछ स्टार्ट कर दिया, एंड आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर सिंस very long. I saw my father and I used to be always like, लड़के ही क्यों, लड़की ही क्यों नहीं। तो मैंने एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी खोला 2016 या 17 में। आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, फिर उसके बाद कंटिन्यू किया, एंड आई इवन वांटेड टू बी अ हिप्नोटिस्ट, सो आई डिड माय हिप्नोटिस्ट कोर्स एज वेल। आई गॉट दैट साइकिक हीलिंग एंड एवरीथिंग एल्स। मैंने ये सोचा कि दूसरे मॉडल्स को पहनाने से बेहतर क्यों ना मैं खुद ही उस पर एक्सपेरिमेंट करके खुद ही अपने ऊपर करूं। ऐसे कितनी लड़कियां होती है, मैं श्रीलंका में जब मेरे शो के लिए फ्लाई कर रही थी, देयर आर वुमेन, देयर आर इनफैक्ट देयर मदर्स हु कम अप टू मी एंड दे टेल मी दैट, oh, I love the confidence that you carry and the way you dress up. But yes, fashion is all about experimenting. मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके के कपड़े को प्रमोट करना चाहती हूँ। Since I have my company in the name of Mesmerizes, I want to promote my brand as diversity. हमारी इंडिया भी तो वैसी है, unity in diversity, तो मेरा फैशन ब्रांड भी वैसा ही होना चाहिए। See, I'm wearing my सलवार today, और वैसे ड्रेसेस भी, हर तरीके के ड्रेसेस, आप हर लड़की हर चीज में सुंदर लगती है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से जब ये नेगेटिव ट्रोल्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, वो आई एम श्योर आप तक पहुंचते हैं, लेकिन जब ऐसे सारा फेज होता है, कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, चाहे वो कपड़ों को लेकर हो, किसी भी स्टेटमेंट को लेकर के हो, तो जब वो आपके परिवार में, आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई लव्ड वंस तक पहुंचती है, तो क्या उनकी तरफ से कभी कोई एडवाइस देने की कोशिश करता है कि खुशी आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, या फिर बोलने से पहले सोचना चाहिए, कुछ करने से पहले सोचना चाहिए, बिकॉज हमारा नाम भी जुड़ा है? क्या ऐसा कुछ एडवाइस कभी कोई देता है आपको? Not really. We come from a liberal society. We belong to a liberal community. There is no dictatorship going on. In fact, आजकल तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। मेरी मम्मी हमेशा ऐसे स्लीव्स वाले, जिसे पुराने जमाने में एयर होस्टेस स्लीव्स बोलते थे, she used to love wearing those kind of blouse and salwars and everything. तो मम्मी मेरी खुद मुझे कहती है कि you will look good wearing these dresses. So हमारा जमाना बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, और there is freedom of speech. People are opinionative, और अगर सब भेड़ियों के चाल में चल रहे हैं तो चलने दीजिए। अगर गलत बोल भी रहे हैं, वो भी एक हंसी का पात्र है, हमें उस पे हंस लेना चाहिए, और मैं हंसी लेती हूँ। Why not? Okay. अच्छा, आपको लेकर बहुत सारी न्यूज़ होती है, कुछ सच होती हैं, कुछ कभी रूमर्स होते हैं। कभी कोई ऐसा रूमर सुना है अपने आपको लेकर कि जिस पर मतलब हंसी आ गई हो कि ये मतलब क्या ही लिख दिया या क्या ही सुनने को मिल गया है? The best rumor was my link up with SRK. I was like, आजकल सब मुझे या तो होम ब्रेकर सोचने लगे हैं, या फिर मुझे किसी ना किसी क्रिकेटर या स्टार्स के साथ लिंक अप कर रहे हैं। आई रियली डोंट वांट एनी लिंक अप, बट I like to keep my personal relationships very personal and confidential. पर ठीक है, why not? You should enjoy every ride. Okay. अच्छा, जिस तरह से आपने कहा था यू डोंट वांट टू डेट एनी क्रिकेटर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर रिलेशनशिप को लेकर पूछे, इज देयर समवन स्पेसिफिक यू वांट टू डेट इन फ्यूचर, लाइक not really but you have in mind? why not date actually 2-3? लाइफ में ऑप्शंस हमेशा होना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मुझे लगता है मैं एक
कैसे बोलूं मैं शायद पागल हाथी हो जाती हूँ प्यार में मतलब अपनी जान लुटाने को तैयार। और मैं लैला मजनू वाले उन लव स्टोरीज में बिलीव करती हूँ कि लव लेटर कुरियर हो और रोजेस डिलीवर हो और सीधा शादी की बातें करे, हाथ पकड़े। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल मेरे जैसी लड़कियों का जमाना है। मॉडर्न जमाना है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड जमाना है। ऐसा इस जमाने में ऐसे लोग बहुत कम सरवाइव करते हैं। तो हाँ, कभी किया नहीं है, ट्राई जरूर करूंगी 2-3 लोगों को डेट करने का एक साथ, और बता भी जरूर दूंगी। बिल्कुल। फिर देखते हैं क्या होता है। वो नहीं भी आप बताएंगे तो आई एम श्योर वो आना ही है मीडिया में, वो कैसे ना कैसे करके आ ही जाएगा। Actually, I can't. I think I belong to a zamana of arranged marriage. Okay. I would let my family members or anyone find a guy for me, keep it as a surprise. और मुझे उसकी शक्ल भी ना दिखाए, और जब होगा तब होगा. Okay, that's a surprise for your fans, I guess. Yeah. This time I'll let love find me. I'll not search for love. Okay. अच्छा खुशी, आपको इंडस्ट्री में इतना टाइम हो चुका है काम करते हुए, इस इंडस्ट्री से ऐसी कौन सी बड़ी सीख है जो आपने सीखी है ओवर द इयर्स? इंडस्ट्री में सबसे बड़ी सीख ये है कि आप बहुत जल्दी किसी पर भरोसा मत करो। मैं बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेती हूँ। मेरी गलती रही है बोलो, या मेरी नादानी रही है। और फ्रेंड्स, अब दोस्त किसे बोलोगे? जिसे दोस्त बोलते हो वही धोखा दे देता है। अपना किसे कहोगे? किसे भी नहीं। आई थिंक दिस वुड साउंड वेरी नार्सिसिस्ट, बट all I can say is trust no one and just believe in the theory. You have no one. कोई नहीं है आपको। ओके। अच्छा, जिस तरह से दुनिया आपको एकदम बोल्ड बिंदास समझती है, बट आप अपने आप को किस तरह से डिफाइन करती हैं? व्हाट इज खुशी अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज खुशी? खुशी इज हैप्पीनेस। आई थिंक मैं चाहे अंदर से खुश रहूं ना रहूं, पर अगर मैं लोगों को खुश रख सकूं तो यही मेरे नाम का महत्व होगा, या यही मेरे नाम का तवज्जो होगा। खुशी is someone who is very simple at heart, and like my mom says, I'm like a coconut. के ऊपर से बहुत सख्त दिखती हूँ मैं, पर अंदर से उतनी ही soft. But yes, I like to build a defense mechanism and a boundary around me, के लोग मेरे करीब ना आ पाए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेती हूँ। I get attached too easily and it feels like एक string है जिसे मैं कट नहीं कर पाती हूँ। तो खुशी एक simple सी लड़की है by heart, but yes, I do love materials because it's all about materials in this materialistic world. Okay. अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने एक जगह बोला कि जैसे लोगों को गुस्सा आता है लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है, मे बी ये प्रॉब्लम है या कुछ, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इज़ इट समथिंग सम रिलेटेड टू सम चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या कोई पर्सनल चीज़ है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा एंगर है या गुस्सा है? I think anger is nothing but a built up, from a hypnotist point of view, I'll say. Anger is just a built up of all the emotions or frustration which you are not able to vent out, or the suppression of all your emotions. कभी कभी आप अपने आप को होल्ड करके रखते हो कि आपको लोगों के आगे नहीं रोना, और कभी कभी आप बहुत सारी बातें अपने दिल के अंदर सीक्रेट की तरह दबा के रखते हो जिसे आप शायद जाया नहीं कर सकते। और एंगर शायद कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायद कि कोई मुझे क्यों नहीं समझता, और कोई समझने की कोशिश क्यों नहीं करता, और हमेशा why I know I'm a strong person, I'm a strong personality, but sometimes you need someone to hold your hand and tell you, even if I tell them I'm okay, I'm fine, and they should say no, you are not, so that वो emotion अपने आप release हो जाए और
आपको अपने आप को बहुत देर तक सेल्फ हिप्नोटाइज ना करना पड़े और आपको हार्ट अटैक ना आए, क्योंकि कभी कभी आपके यही इमोशंस के सप्रेशन ही आपको हार्ट अटैक देता है, और मेरे भी हार्ट अटैक की वजह शायद ऐसा ही कुछ रहा है। ओके। अब जिस तरह से आप इमोशनल हो रहे हो बार बार अपने मेंटल स्टेट के बारे में बात करते हुए, मैंने बहुत सारे आजकल जो लोग हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं वो बहुत ओपनली बात करते हैं अबाउट थेरेपी, अबाउट मेंटल स्ट्रेस। सो हैव यू ट्राइड टेकिंग, क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, बी इट सोशल मीडिया ट्रोल्स और बी इट एनीथिंग, सो हैव यू ट्राइड एनीथिंग थेरेपी से ठीक करने की या इसे हील करने के लिए? I don't actually give a shit about what people talk about me, or what they say about me. Acha hai na, I'm trending globally, and people would like to talk about me. I'm being a subject of nothing, you can say. And I'm just being a topic. So let them talk. That's all right. But what is a therapy? A therapy is either you write, you sketch, or you talk to people, and if you have no one to talk to you, you just look into the mirror and talk to yourself. I don't believe in taking any therapy. I don't believe in taking any medicine, and time लगता है, it's a lengthy procedure, but क्यों लेना medicines? ये पूरी दुनिया ही आई थिंक दवा मुक्त हो सकती है, और आई थिंक WHO का ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी है टू प्रमोट ऑल द वैक्सीनेशंस एंड प्रमोट ऑल द मेडिसिन एंड एवरीथिंग एल्स, एंड एक मेडिसिन ही दूसरे मेडिसिन को इंटर रिलेट करता है, इसीलिए आई थिंक पीपल शुड लीव ऑल द मेडिसिन, और सारे हेल्थ स्पाइसेस और सब कुछ घर पे ही होता है। क्लीन रहो और क्लीन जियो, आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ओके। जिस तरह से आप बोल भी रहे कि ग्लोबली ट्रेंड कर रही हैं, सो यू आर हैप्पी इन दैट, क्योंकि होता है ना बहुत सारे जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी हैं उनकी या तो कोई बड़ी मूवी आ रही है या कोई प्रोजेक्ट है, सो दे ट्रेंड एट दैट टाइम। बट अगर मैं आपकी बात करूँ पिछले अगर 6 महीने 8 महीने से कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग, बीट एनी रीजन, सो डू यू थिंक कि कंट्रोवर्सी का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि इन पॉपुलैरिटी इट हेल्प्स गेनिंग यू पॉपुलैरिटी? I don't know who is controversial or who does controversies, but all I know is I'm trending globally for my fashion statement. I am the newest fashion icon of India, and I would want to take Indian fashion and global fashion to the next level. I want Mesmerizers to be the number one best, number one, or you can say best selling brand all over the world. That's all I know. And जो भी मुझे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आ तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं, बट बजट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आई एम नॉट लाइकिंग द स्क्रिप्ट। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मेरा कोई प्रोजेक्ट फ्लॉप, हालांकि मोस्टली नहीं होता है, बट लोगों को शायद ये भी एक डर रहता है कि प्रोजेक्ट से बड़े तो हम हैं तो शायद इसीलिए कास्ट करने से पहले 2 बार सोच लेते हैं। But I only want to work with the A-listers. Okay. And otherwise good actors also, or good singers. New talent, but they need to be talented, and I need to be paid handsomely for the job I do. ओके। अच्छा, जिस तरह से आप अपनी कंपनी के बारे में बता रही हैं फैशन को लेकर के, अगर कभी अपनी कंपनी का, वैसे तो आप खुद अपनी ड्रेसेस कैरी करती हैं बहुत ही ब्यूटीफुली, अगर आपके अलावा, लेकिन अगर आपको अपनी कंपनी का किसी को ब्रांड एम्बेसडर चूज़ करना है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपनी, बी इट अ मेल एक्टर और फीमेल, सो डू यू हैव सम नेम्स इन माइंड? Mostly, I have started with female lines only, but I have very smaller section for male. Where I do like Tiger Shroff as a model, Okay. because he's a fitness freak, and he can carry off the garments very well. Clothes, I mean. गुजरातियों वाला language में बोलने लगी मैं. Otherwise, Hrithik Roshan is also a very good actor, but they charge a lot, and Okay. I don't think that I can pay them so much. ओके। अच्छा, जिस तरह से खुशी अभी हाल ही में बॉलीवुड में राजपाल यादव जी जो हैं एक्टर, उनको लेकर एक
केस हुआ, चेक बाउंस केस, जिसकी वजह से अब बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सामने आए कि वी विल हेल्प हिम, बुरा वक्त है तो ऐसे में हम हेल्प करेंगे। क्योंकि आप खुद इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, एक एक्टर के लिए इंडस्ट्री में सर्वाइव करना और उस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाना, शायद वो आम लोग नहीं समझ पाते कि इंडस्ट्री में एक एक्टर सर्वाइव करने के लिए कितनी और मशक्क़तें होती है जो करता है। तो उसको आप कैसे देखती है कि एक्टर को इंडस्ट्री में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक वक्त पे? देखिए, उसमें देखने का नजरिया होता है। अभी अगर आई मीन हो सकता है शायद वो बुरे वक्त से जा रहे हो, ऐसा नहीं कह सकते कुछ, बट शायद उनकी कोई फिल्म भी आ रही है ना, भूल भुलैया 3। आई डोंट नो, तो उनमें तो उनको पैसे मिल ही गए होंगे, सो व्हाट शुड आई से अबाउट हिम। वो वेलकम टू द जंगल की आई गेस it's all about PR strategy. ओके ओके। अच्छा खुशी, जिस तरह से आपको लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं सोशल मीडिया पर हो, चाहे सामने से भी कभी कोई कमेंट कर देता है, बहुत सी चीज़ें आई एम श्योर जिस तरह से आप बात भी कर रही हैं, आप बता रही हैं कि आप इग्नोर कर देती है, वरना अदरवाइज़ इस तरह से आप जी ही नहीं पाती अगर आप सारी चीज़ों को दिल पर लगा करके बैठ जाए। बट कभी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात रही हो जो आपके जहन में हमेशा रह गई हो, या जिसने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब किया हो एक पीरियड ऑफ टाइम तक, या एकदम इमोशनली ब्रेक कर दिया हो, कुछ ऐसी बात रही? मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो मैं उसको बताऊंगी कि मुझे कौन सी बात दिल पे लगी, क्योंकि लोग कमजोर नस को हमेशा दबाते हैं, और जो चीज आपको बुरी लगी है वो चीज और ज्यादा आपको रिपीट करके दिखाते हैं। तो अगर मुझे बोलना होगा तो मैं उसका कुछ उल्टा ही बोलूंगी, मैं थोड़ी ना सही और सच बताऊंगी। ये मैंने लाइफ लेसन्स लिए हैं। ओके खुशी, जाते जाते बिकॉज एक होली का मौका है, तो उसके मौके पर हमारे आपके फैंस को और हमारी ऑडियंस को आप क्या एक खास मैसेज देना चाहोगे? होली के लिए आई वुड लव टू विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी होली। हमारे आसपास के एनिमल्स होते हैं, प्लीज उन्हें मत रंगना, उन्हें तकलीफ होती है, उन पे बलून्स मत फोड़ना। और it is a request, it is a humble request to all the men, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। आपके घर में भी बीवियां हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो रिस्पॉन्सिबली खेले। और यस, मेरा जो सॉन्ग है कितनों को निगलोगी रानी, डू लिसन टू इट ऑन यूट्यूब एंड डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट खुशी। जिस तरह से आप हमेशा वायरल रहती हैं, आई एम श्योर आपका जो गाना जिसके बारे में आपने बताया ये भी जब आएगा तो ये काफ़ी वायरल रहेगा। और जिस तरह से आपने अपनी हेल्थ को लेकर के शेयर किया, आई जस्ट विश आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, टेक केयर, अपनी हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहे, एंड ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी हैप्पी होली।